Hello everyone. हमारा क्वेश्चन है when ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 170 degree centigrade, it get converted into ethene. In this reaction, concentrated sulfuric acid act as. अब हम लोग को बोलना है, बताया गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इथेनॉल इज हीटेड विथ concentrated sulfuric acid 170 degree and it convert into ethene और sulfuric acid act as. तो इसमें समझो, कोई रिएक्शन को समझो। इथेनॉल है हमारे पास। इथेनॉल कैसे रहता है? ये हमारा CH3CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है। ठीक है, इसको क्या किया गया? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला गया H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा, ये H2SO4 जब आता है, रिएक्शन करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथीन में। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये इथीन इस तरह से रहता है। ठीक है, ये हमारा इथीन है, ये इथीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और साथ में यहाँ पे वाटर भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे होता क्या है? बेसिकली बेसिकली होता क्या है, H2SO4 के प्रेजेंस में ये कार्बन इधर से OH से बॉन्ड तोड़ देता है, ये कार्बन इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ देता है। जैसे ही ये दोनों बॉन्ड टूटता है, यहाँ से H2O निकल जाता है, और यहाँ पर इन दोनों का एक एक बॉन्ड जब टूटता है तो उसके बदले में बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। देखो, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का OH जब ब्रेक किया और इस कार्बन का जब H ब्रेक किया, तो वो उस बदले में एक नया बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटने पर एक नया पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक जगह से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक जगह से OH निकल रहा है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जहां पर ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा, अब किसी का मानना होगा कि हाइड्रोजन निकला है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है हाइड्रोक्साइड में। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये बिल्कुल सही होगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों होगा? जिसका डिहाइड्रेशन होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना, मतलब कि वो वहां पर से कोई भी चीज, डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है वहां पर से किसी भी चीज को निकालना। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इसको बिना चेंज किए हुए, कुछ भी चेंज किए हुए, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। तो यहाँ से दोनों को निकाल रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।